Assalamu alaikum students. Welcome to PMS English Essay Course at Near Peer by Fatima Tariq. Today we're going to discuss KPK PMS Essay. As you all know कि KPK PMS के एग्ज़ाम्स हमारे करीब आ रहे हैं और 15 सितंबर 2022 को आपका पहला एग्ज़ाम है जो कि KPK PMS एस्से का एग्ज़ाम है। उसकी तैयारियां आजकल चल रही हैं एग्ज़ाम्स की, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए स्पेशली एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया जिसमें मैं आपको स्पेशली गाइड करूँगी एस्से की तैयारी आप कैसे करें। और KPK PMS एस्से का एक प्रॉपर मॉड्यूल डिज़ाइन किया मैंने आपके लिए। उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कुछ बेसिक्स। So let's start with essay basics for KPK PMS exams. सबसे पहले हमारे पास अगर आपने सिलेबस आउटलाइन देखी है उसके अंदर जो एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट आपको दी है, एक तो 100 मार्क्स का आपके पास ऐसे आएगा। सेकेंडली आप देखें तो एग्जामिनर ने आपको कहा है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 or more essays in English. A wide choices of subjects will be given. एक आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। चॉइसेस की अगर हम बात करें तो आपने 10 चॉइसेस आपको दी होंगी, उसमें से आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। फिर हमारे पास ऑब्वियसली इंग्लिश में हमने उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप फर्दर थोड़ी सी हम चीज़ इसके अंदर देखें वो ये है कि कुछ और चीज़ें अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो ऐसे का पेपर आप जब देखते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एनालाइज आप करेंगे। एक तो पहले ये एक बात कर लें कि हमें पता है कि जो PMS एग्ज़ाम है KPK का, ये हर 2 या 3 साल बाद अनाउंस होता है और लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था। अब 2022 में ये 3 साल बाद ऑलमोस्ट हो रहा है आपके पास PMS का एग्ज़ाम। अब आप इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर फिर नेक्स्टली ऐसे के पेपर की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, 4000 से 5000 वर्ड्स का आपकी ऐसे की रिक्वायरमेंट है। आप इसको अगर कंपेयर करके देखें, CSS का जो पेपर होता है ना, उसके अंदर ऐसे वो कहते हैं कि 2500 से 3000 वर्ड्स का लिखें, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिमिट ज़्यादा है, विच मीन्स कि आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे को अटैम्प्ट करने की, ताकि आप ज़्यादा वर्ड्स लिख सकें, जो कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। 3 आवर्स, CSS में भी 3 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन वहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो आपके पास कम है। इवन अगर आप इस वर्ड लिमिट की बात करें तो अगर मैं अपने CSS डेज़ की बात करूँ, चूँकि आई एम अ CSS ऑफिसर, तो हम लोग 2500 3000 वर्ड्स भी मेरे बहुत मुश्किल से कंप्लीट होते थे। मेरी वर्ड लिमिट पहले स्टार्टिंग में तो पहुंची थी 2000 तक, तो मैंने बहुत मुश्किल से एफर्ट करके इसको 2500 तक ले गई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 4000 वर्ड लिमिट चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप 4000 की वर्ड लिमिट को अचीव कर सकें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम 4000 की वर्ड लिमिट अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर क्या हमारा ऐसे फेल हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा? तो इसका आंसर ये है कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसे अच्छा अटैम्प्ट किया, आपने प्रॉपर उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं, बस एक वर्ड लिमिट वाली चीज़ आप पूरी नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल आपने इसको 3000 वर्ड का लिख दिया या 3500 वर्ड्स का लिखा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी है, बस आपने वर्ड लिमिट को अचीव नहीं किया, तो इस सिचुएशन भी एग्जामिनर आपका ऐसे पास कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मेन रिक्वायरमेंट्स ऐसे की बाकी हैं, अगर आपने वो अचीव कर लिया, थोड़ा सा वर्ड लिमिट से अगर पीछे भी हैं तो, और आपका चूँकि रिक्वायरमेंट्स बाकी पूरी हो रही हैं ऐसे की फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, तो वो हो सकता है आपको मार्क्स थोड़े कम दे दे, लेकिन आपका ऐसे पास हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इतनी हाई वर्ड लिमिट को आप अचीव ना भी कर सकें। तो आपका फोकस बाकी चीज़ों पे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5000 वर्ड लिमिट अचीव करने के चक्कर में आप इतना हैफेजट सा और ख़राब राइटिंग में अपना ऐसे अटैम्प्ट करें और ग्रामेटिकल एरर्स हों, उसके अंदर बाकी एरर्स हों कि चीज़ें आपकी जो उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकी इग्नोर हो जाएं, और दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर ऑफ योर ऐसे। तो इसका ख्याल रखें बहुत कि वर्ड लिमिट एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है। मैंडेटरी चीज़ हमारी पहले जो उसका एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऐसे की बाकी हैं उनका अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 आवर्स का टाइम है। अगर आप चॉइसेस की बात करें तो हमारे पास 10 में से एक ऐसे हमने अटैम्प्ट करना होता है। फिर आप एक चीज़ आप अभी मेरे साथ आगे जाके देखें भी, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे आप कि हमारे पास अगर आप इसके पास पेपर्स को एनालाइज करें PMS ऐसे जो KPK के हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीट हुए। जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक की एग्जांपल दूँ, अभी आप ये ट्रेंड खुद नोटिस करेंगे एनर्जी पे। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स उठा के देखें, 5 जो पेपर्स हैं इसके PMS एग्ज़ाम्स हैं,
उसमें से 4 एग्ज़ाम्स में एनर्जी क्राइसिस पे या डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी वाले जो सेक्टर है, डायमेंशन है, उसके ऊपर आपके पास ऐसे बनकर आया हुआ है। तो इसका मतलब इसी तरह आपके पास जो फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ विमेन राइट्स की बात कर लें, ठीक है, उस पर आपके पास ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपने वो ज़रूर नोटिस करने हैं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, अपने पास पेपर्स को एनालाइज करके कि एग्जामिनर ये टॉपिक्स पूछ रहा है, इसे 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा पूछ लिया है, तो इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे, हमारे पास ऑब्वियसली हमारी डेट शीट है कि 15 सितंबर को हमारा इंग्लिश ऐसे का एग्ज़ाम है और हमारा 9 to 12 इसकी टाइमिंग होगी। एक चीज़ जब हम अभी मैं आपके साथ आगे जाके एक ऐसे का प्लान शेयर करूँगी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम खुद को एक नर्व्स पे कंट्रोल, एक मेंटली प्रिपेयर कैसे करें, इसका एक जो प्रेशर होता है ऐसे के पेपर का, उसको कैसे हैंडल करें। अच्छा, अब हाउ टू प्लान योर KP के PMS ऐसे प्रिपरेशन। इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने लगी। अब देखें, हमारे पास मैंने आपको एक चीज़ अभी कही थी कि आप शॉर्टलिस्ट करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास पढ़ने से। आपने क्या करना है, उसमें से आप एटलीस्ट 5 टॉपिक्स निकाल लें। चले 5 नहीं, मैं कहती हूँ 6 नहीं, 6 से आप निकाल लें। उन पास पेपर्स को एनालाइज करके आपने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेने हैं। अब उसमें से कुछ ये हो गए। इसी तरह आप 2 टॉपिक फॉर एग्जांपल आप निकाल लें करंट अफेयर्स के, और ऊपर वाले 6 मैंने आपसे कहा है कि ये पास पेपर्स के होंगे। सबसे पहला काम है आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिल्टर आउट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें, वो ये कि देखें, ये नहीं हमें करना कि हम 20-25 टॉपिक्स ऐसे तैयार कर रहे हों। ऐसी अप्रोच फेलियर का बायस बनती है। आप थोड़ा तैयार करें, अच्छा तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमारे पास हमने कहा कि हमने टोटल 8 टॉपिक्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक उठा लेंगे, कुछ हमारे पास पास पेपर्स के हम टॉपिक उठाएंगे, और उसकी आपने अपने पास एक लिस्ट बना लिया। अब आपने क्या करना है, रादर देन कि हम उनको बुक्स में या ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू सर्च करके जो पहले से लिखे हुए ऐसे का मटेरियल है, कंटेंट है, उसको लेकर और उस अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसके बजाय आप क्या करें, फ्रेश नॉलेज गैदर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस। अब मैंने इस टॉपिक को उठाया है और इसके लिए मैं फ्रेश रिसर्च करूँगी। मिसाल लें कि मैं इसके अंदर सबसे पहले एक तो मैं करंट एनर्जी क्राइसिस के जो डायनामिक्स हैं वो जानने के लिए पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स में, जैसे आपके पास डॉन है, डेली टाइम्स है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, अब इन 3 न्यूज़पेपर्स पर जाएं। आपने क्या लिखना है, आपने गूगल पे जाके सर्च इंजन में सर्च करना है एनर्जी क्राइसिस कॉमा डॉन। अब डॉन के लेटेस्ट जो आर्टिकल्स होंगे एनर्जी क्राइसिस पे वो आ जाएंगे। इस तरह आप लिखेंगे एनर्जी क्राइसिस कॉमा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसी तरह उसके आ जाएंगे। तो फिल्टर करके सर्च करें अपनी गूगल पे, आपको एनर्जी क्राइसिस के लेटेस्ट आर्टिकल्स मिल जाएंगे न्यूज़पेपर पे, जिससे जाकर आप वहाँ पर उसका कंटेंट गैदर करें, उसमें फैक्ट्स फिगर्स लेटेस्ट जो हैं वो आप गैदर करें, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप आपका ये हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने गूगल इमेजेस में जाना है, आपने लिखना है एनर्जी क्राइसिस की कोटेशंस। सेकंड आपका स्टेप आ गया कोटेशंस का। अगर आप लिख लें एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कोटेशंस, तो पाकिस्तान स्पेसिफिक भी आपको कोई मिल सकती है। फिर जब आपने न्यूज़पेपर से कंटेंट निकाला था, उसमें से भी जो कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते वक्त, उसको भी आप कोटेशन बना सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास हमने क्या करना है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पर कोई बुक्स लिखी गई हैं, आपने उसकी बुक समरीज या बुक रिव्यूज़ निकाल के पढ़ने हैं। जब आप उसकी बुक समरी पढ़ेंगे तो उसका एक किताब का क्रक्स आपके पास आ जाएगा। उसमें जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उस किताब का मेन आइडिया है कोई, वो उसको एक कोटेशन की फॉर्म में आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस बुक का विद ऑथर नेम आप रेफरेंस देते हैं। इस तरह से आपने तीसरी चीज़ आपके पास आ गई, बुक समरी से आपने रेफरेंस लेना। फिर उसके बाद आप फोर्थ चीज़ पे आए, जो बेसिकली आपके पास क्या है, आपने ये करना है कि बुक समरीज भी हो गई हमारे पास, कोटेशंस भी हो गई, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स भी वहाँ से आ गए। फिर इसके अलावा आप क्या करें कि अब आप ये करें, इस नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस पर जो पहले से लिखे गए एसेज हैं, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। आपने किसी बुक को परचेज़ किया वैसे कि उसके अंदर आप हो सकता है आपको मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आप वो प्रीवियस जो रिसोर्सेज हैं या लोगों के लिखे हुए रिसोर्सेज हैं उससे कंपेयर करें कि अच्छा
इन्होंने ये डायमेंशन कवर किया है, ये फैक्ट दिया है, तो उससे रेलिवेंट कंटेंट जैसा उन्होंने प्रीवियस ईयर्स का गैदर किया हुआ था, आप उसको लेटेस्ट कंटेंट को गैदर कर लें। फॉर एग्जांपल वो 2018 तक या 19 तक अपडेटेड है, आप 2022 की वो वाले फैक्ट्स निकाल लें, आप कंटेंट अपना आपको इस तरह से आइडिया हो जाएगा आपने क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आपके पास कौन कौन सी डायमेंशन कवर होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सैम्पल्स को देखना है। जब आपने ये कुछ डायमेंशंस कवर कर लिया, अब आपके पास आप बेशक आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स ना बनाएं, आप बल्कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर रहे हो चीज़ें, आपके पास एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जिससे आप बड़ा अच्छा एक ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करें, आप नेक्स्ट ये करें कि आप देखें कि पीएमएस के पास पेपर जो हैं केपीके के पीएमएस एसए के, उसके अंदर उसने किस किस आपके पास स्टेटमेंट के साथ किस तरह से उसने आपको टॉपिक्स जो हैं एनर्जी क्राइसिस के पूछे हैं, किन स्टेटमेंट्स के साथ। इस तरह आप सीएसएस के पास पेपर्स में देख सकते हैं, आप पीएमएस पंजाब में देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा जैसे कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में एनर्जी क्राइसिस में अगर ऐसे आता है तो किस किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी उसके नोट्स बन जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपने एक टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया, ये हमने बात कर ली इसकी प्लानिंग की। अच्छा, पहली चीज़ तो आपके पास मैंने आपको बताया कि आपने कंटेंट कैसे गैदर करना है, टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करना था। अब थर्ड चीज़ जो आपके पास आती है दैट इज़ आपके पास कि उसकी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन। राइटिंग प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन में अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये है कि मेरी अपनी जो अप्रोच थी, और मुझे लगता है अगर आप इसको ट्राई करके देखिए शायद आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब आपको पता है कि आपका 15 सितंबर को एग्ज़ाम है। आप क्या करें कि तकरीबन 10-15 दिन या 1 महीना पहले आप जो टॉपिक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए थे इस पर एसेज अटैम्प्ट करके सुबह 9 से 12 रोज़ बैठें घर में, एक टेबल चेयर पे बैठ जाएं, ठीक है, और ख़ुद को एग्ज़ाम एनवायरनमेंट देकर और 9 से 12 आपने उस ऐसे को अटैम्प्ट करना है ऑनेस्टली, जैसे आप एग्जैक्टली अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें, विद नो चीटिंग। ऑनेस्टली आपने अटैम्प्ट करना है और टाइम बाउंड होकर। जैसे ही 12 बजेंगे आपने फ़ौरन छोड़ देना है, आपका टाइम ख़त्म हो गया, जो आपका ऐसे लिखा है आपने वही आपने जो है उसको अपना फाइनल फॉर्मेट मान लेना है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी फर्दर। तो 9 से 12 का टाइम देकर ख़ुद को टेस्ट करें, एक मॉक एनवायरनमेंट घर में फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करके ख़ुद को, अगर आप 9 से 12 प्रैक्टिस कर लें, एटलीस्ट आप एक हफ़्ता भी कर लेना, 7 डेज़ भी वो काफ़ी हैं, 6 to 7 डेज़ भी कर लें बेशक। उससे क्या होगा, वो रोज़ आप जब ये 9 से 12 वाली प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, आपको एक चीज़, एक तो है आपको लगेगा आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनल जो आप एग्ज़ाम में जाके बैठ के पेपर देंगे, और आपका नर्व्स पे कंट्रोल आपको आ जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको याद जाएगा क्या मैंने लिखना है क्या नहीं लिखना, नॉलेज को लिमिट करना, फोकस रहना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आप ये वाला आपने एक तो राइटिंग प्रैक्टिस वाली बात आपकी हो गई। नेक्स्ट आपके पास है आपकी इवैल्यूएशन। जो आप ऐसे रोज़ लिखते हैं, चाहे रोज़ का रोज़ अपने एक ऐसे के टीचर को चेक करवाते रहें, ठीक है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप पहले चेक करवा रहे हैं, या फिर आप ये करिए जब आपने बल्क में वो 7 एसेज या 6 लिख ली हैं एक हफ्ते बाद, वो इकट्ठे जाकर टीचर को चेक करवाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा आप इवैल्यूएट भी हो जाएंगे कि इन टॉपिक्स पे जो आपने ऐसे अटैम्प्ट किया, कहीं पे अगर आप लैग करें, ग्रामेटिकली टाइम मैनेजमेंट का इशू है, कहीं पर आपका कंटेंट का इशू, कोई भी इशू है, वो आपको टीचर आइडेंटिफाई कर देगा और आप उसकी अपनी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर काम करें। तो ये जो अप्रोच आपको मैंने बताई ये बहुत हेल्पफुल है। मेरे टाइम पे मैंने ये अप्रोच फॉलो की थी एंड इट पेड बैक। तो ये चीज़ आप ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही अप्रोच फॉलो करें, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था और जो कि बहुत अच्छा, जिसने मुझे हेल्प किया था, तो इससे आपको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक बुक रिकमेंड करूँगी आपको, एसे एसेंशियल्स बाय अरसलान ज़ाहिद ख़ान, जो आप देखेंगे मैंने अपने PMS एसे के कोर्स के स्टार्ट में रिकमेंड भी की हुई है, लेकिन ये दोबारा से इसका नाम बता रही हूँ ताकि इस मॉड्यूल जो आप में से जिस स्टूडेंट ने सिर्फ ये मॉड्यूल लिया है वो ये बुक खरीद सके। ये एक मिनी बुक है, शॉर्ट बुक है, ब्लैक कलर का कवर पेज है इसका, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशंस की है, CSS एसे एसेंशियल्स बाय अरसलान ज़ाहिद ख़ान, जो कि बहुत अच्छे से इसमें आउटलाइंस दिए हैं, इसमें कोटेशंस दी हुई हैं, इसमें इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर दिया है, कैसे कवर करना है, सारा गाइडेंस बहुत अच्छी टू द पॉइंट फोकस गाइडेंस दी हुई है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा और इसमें से आप हेल्प लें, आपका बहुत अच्छे से आप ऐसे प्रिपेयर कर सकेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर KPK PMS essay basics. So let's meet in the next video.